चलिए, तो बाबू लोग हम लास्ट लेक्चर में कहां पर रोके थे टॉपिक को? तो लास्ट में हम लोग रोके थे कि सर नेशनल इनकम अकाउंटिंग को जब डेवलप किया गया, किनके द्वारा? साइमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन। तो पता है इन लोगों ने ना सर्कुलर फ्लो के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अच्छा, सर्कुलर फ्लो क्या है? पहले जमाने में कहते थे ना पैसा घूमता है, आज तुम्हारे पास कल किसी और के पास, ये इसी तरह से है सर्कुलर फ्लो। वेरी गुड, समझे? तो देखिए कैसे, इस चीज को समझिएगा बाबू। जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, समझे, ये इनकम जनरेट हुआ, ये इनकम किनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। बाबू लैंडलॉर्ड ने लिया, वर्कर ने लिया, लेबर को पैसे मिले, इंजीनियर को पैसा मिला, आर्किटेक्चर को पैसा मिला, सरकार ने टैक्स लिया, एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट लिया, और ये पैसे वापस खर्च हुए दोस्त, और फिर किसके पास पहुंच गया? प्रोड्यूसर के पास। तो यहां से कॉन्सेप्ट मिला बाबू कि जितना भी इनकम बनता है, सुनो ना, जितना भी गुड्स और सर्विसेज बनता है, अगर हम सभी गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को टोटल कर देंगे, नेशनल इनकम आ जाएगा। जितना भी फैक्टर इनकम है, जब हम इसको टोटल कर देंगे, नेशनल इनकम आ जाएगा। और जानते हो हमारे देश में सरकार और पब्लिक जितना एक्सपेंडिचर करती है, अगर हम एक्सपेंडिचर का टोटल कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा, है ना? कैसे? सोचो, अगर हमारे देश में 10 रुपया गुड्स बनकर प्रोड्यूस हुआ, तो यही 10 रुपया ना बटेगा जी सब में, और जो 10 रुपया बटा है, लोग उसी पैसे को ना वापस खर्च करेंगे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। अरे तो कुछ बचाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी तो खर्च ही ना है दोस्त। अलग बात है कि खर्च दो तरह का है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मेरा खर्चा खाने के लिए नहीं है, निवेश के लिए है तो खर्च ना। इन्वेस्ट तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना, बैंक में रखे हुए जा रहा है ना सर। एफडी करेंगे, रेकरिंग करेंगे, सोना लेंगे, घर बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, गांव पे खेत पथार लेंगे, आगे बढ़े। तो देखिए ये बात आपको बताना क्यों जरूरी था, ताकि जब हम आगे जाके आपको मेथड पढ़ाएंगे और जब ये कहेंगे कि देखो ना बाबू, किसी भी मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा, सेम आएगा। तो क्यों सेम आएगा ये पता होना चाहिए, ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो, है ना? अब सर्कुलर फ्लो क्या है, रिलैक्स होके समझते हैं। कलर चेंज कर दें, विजिबिलिटी दिक्कत है आपको? चलिए आइए, तो क्या है सर्कुलर फ्लो? रिलैक्स होके देखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है आपके लिए, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो एक साइकिल बनता है, जो एक घुमाव बनती है, जो एक मूवमेंट बनता है, उसे हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। कैसे भैया? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, है ना? गुड्स बना, गुड्स बन के इनकम के रूप में मिला, पब्लिक ने उस पैसे को वापस खर्च कर दिया और प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच गया। तो सुनिए दोस्त, सर्कुलर फ्लो से दो कॉन्सेप्ट निकला। क्या दो कॉन्सेप्ट निकला? रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब क्या है रियल फ्लो, क्या है मनी फ्लो? है बहुत आसान, एकदम 1 मिनट लगेगा, हम फरिया ही देते हैं आपके लिए, सुनते चले जाइए। सर रियल फ्लो में क्या होता है और मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो नाम से ही लगता है पैसे से रिलेटेड है, ठीक है? अब देखिएगा होता क्या है दोस्त, जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड किसको कहते हैं? परिवार। सर देश का हर परिवार कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है ना। सर आपके पापा कहीं काम कर रहे हैं, मेरे पापा ने अपने दौर में कहीं काम किया, हर किसी के पेरेंट्स कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं ना। सोच के देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है,
हाउस होल्ड सर्विस दे रहा है, हम फैक्टर सर्विस देते हैं। कैसे सर? कैसे सर? कोई लैंडलॉर्ड है, कोई रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई एज अ लेबर काम कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, तो कोई ना कोई तो फैक्टर सर्विस हम दे रहे हैं। तो भैया मेरे, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है प्रोड्यूसर्स को, फर्म को, कंपनियों को, तो क्या जनरेट होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। सोचो बाबू, आज इतने सारे लोग रिलायंस में, जियो में काम नहीं करते तो क्या जियो सर्विस दे पाती? आज जियो में लोग बैठे हैं ना, एम्प्लॉय बैठे हैं ना, फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि कोई एज अ प्यून काम कर रहा है, कोई एज अ इंजीनियर काम कर रहा है, कोई एज अ सीईओ काम कर रहा है। अरे वर्क तो कर रहा है ना जी, फैक्टर सर्विस दे रहा है ना। इस फैक्टर सर्विस से देश में क्या जनरेट होता है? गुड्स और सर्विसेज, इनकम नहीं, गुड्स और सर्विसेज। तो जानते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। अब देखिए, हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विस दिया, उसके बदले में उन्हें क्या मिला? पेमेंट मिला। कैसे? किसी को वेजेस मिला ना दोस्त। कोई वेजेस ले गया, कोई इंटरेस्ट ले गया, कोई रेंट ले गया, है ना? अच्छा, कोई क्या ले गया? रेंट ले गया, कोई प्रॉफिट ले गया। फैक्टर पेमेंट मिला कि नहीं? और ये फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड को फर्म से मिला, इसको हम खर्च कर देते हैं वापस। बस फर्क इतना है दोस्त, पैसे कहीं और से कमाए, खर्च कहीं और किए। अरे है तो प्रोड्यूसर ही के पास गया ना। एग्जांपल लीजिए ना, एक आदमी रिलायंस में जॉब करता है, वो पैसे कमाता है दोस्त, इसी पैसे से इसकी फैमिली चलती है ना। वो राशन खरीद कर लाता है, रिटेलर को दिया, अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है, स्कूल फी दिया, अगर तबीयत खराब हो गई डॉक्टर को फी दिया, दवाई का पेमेंट किया। सर प्रोड्यूसर के पास ही ना गया। अलग बात है किसी और प्रोड्यूसर के पास गया तो प्रोड्यूसर के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। तो भाई मेरे, सर्कुलर फ्लो दो चीजों से मिलकर बना है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। तो पहला कंक्लूजन, जब तक गुड्स नहीं बनेगा इनकम जनरेट नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो चले, सर्कुलर फ्लो सेट हुआ दिमाग में, है ना? लीजिए एक बार बैठाइए इसको जल्दी से। क्या है सर्कुलर फ्लो? इसको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। सर्कुलर फ्लो वो कॉन्सेप्ट है सर, जो आज से पहले के जमाने में लोग कहते थे ना, पैसा घूमता है बाबू, घमंड मत करो, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा। यही तो है दोस्त। प्रोडक्शन हुआ, गुड्स और सर्विसेज बना, इनकम बटा, लोगों ने इनकम को खर्च किया और चला गया किसी और के पास। और बचपन में तुम पैसे पे अपना नाम भी लिखते थे नोट पर, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वापस वो नोट आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। कभी कभी रेयर शायद किसी के साथ हो गया हो। अब इत्तेफाक से दोस्त अपने ही गांव पे पेमेंट किए, छोटा सा गांव है, वापस तुमको खुदरा पैसा वापस मिल गया हो तो अलग बात है। नॉर्मली तो ये होता नहीं है, क्योंकि सर वो घूम रहा है सर, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास इनकम के रूप में होगा, कल उस पैसे को कोई खर्च के रूप में खर्च कर देगा और मूव कर जाएगा। बस आगे बढ़े, चलिए मूव ऑन, चलिए ठीक है। आइए सर ये लीकेज और इंजेक्शन क्या है सर? हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके मॉड्यूल ने दे रखा है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले हमको नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। चले, कोई दिक्कत? आइए देखिए, नेशनल इनकम तो सुनिएगा मेरे भाई। अगर हम आपसे ये कहें कि नेशनल इनकम को हम 3 कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 एक्सप्रेशन से दर्शा सकते हैं, तो क्या हम गलत हैं? सोच कर देखिए सर्कुलर फ्लो के बारे में। जितना भी गुड्स और सर्विसेज बना वो इनकम के बराबर है, 1 पॉइंट। जो भी गुड्स और सर्विसेज बना वो इनकम बनकर बटा, फैक्टर इनकम। जो भी लोगों के पास इनकम बनकर पैसा गया, लोगों ने उसको खर्च किया। अलग बात है
कि एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करे या इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करे, है ना। तो नेशनल इनकम का 3 एक्सप्रेशन है, और ये 3 एक्सप्रेशन कहां से आया है? सर्कुलर फ्लो से। अगर कभी भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नेशनल इनकम के एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट, वो कहां से डिराइव हुआ है, तो सर्कुलर फ्लो, है ना। चलो, अगर नहीं सेट हुआ है तो देखो, लास्ट बार एक बार अच्छे से देखो दोस्त। इनकम बन के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो गुड्स और सर्विसेज की कीमत को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं पीजी। इकोनॉमिक्स में डिनोट किया जाता है पीजी। तो जितना भी गुड्स और सर्विसेज बना, जब हम उसके मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ दिए तो आ गया ना जी नेशनल इनकम। या तो हम एनआई बोले या हम एनवाई बोले, बात एक ही है। अच्छा सोचो, ये जो गुड्स और सर्विसेज बना, यही ना इनकम बनकर बटा। किस रूप में? फैक्टर इनकम। तो दोस्त, हम जितना भी फैक्टर इनकम है, अगर हम फैक्टर इनकम का टोटल कर दें तो क्या नेशनल इनकम नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा, है ना। जब तुम लोगों को इनकम देते हो तो वो कमाता इंसान क्यों है यार? खर्च करने के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन लेने के लिए, वाइफ के लिए गहना लेने के लिए, है ना। चलो, तो नेशनल इनकम समेशन है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर 2 तरह का है, कंजम्पशन प्लस बक। हाँ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई। सी बोले तो कंजम्पशन, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट। क्या डन? मूव ऑन। चलिए, तो मेरे भाई, इसका मतलब कि सर नेशनल इनकम का जो ये 3 एक्सप्रेशन था, कोई तोप बात नहीं था, फुद्दू सा था। क्या था? फुदुआ सा कॉन्सेप्ट था, जो कहां से आया है? सर्कुलर फ्लो। ठेला आगे बढ़ाएं, चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेकर आएगा। चलिए हुचुक स्लो करके निकाल लेंगे। कंटिन्यू करें। सुनिए मेरे भाई, नेशनल इनकम में बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हम लोग में नहीं है, कितना हड्डी है? 306, 206, कितना? 206 हड्डी होता है। हाँ, देख भैया, मेरा वीक है जीके, 206 है। तो सोचो अब, अच्छा एक चीज सोचो जरा, कुदरत का देखो खेल, कितने, यानी कि हड्डी एक तरह का कंपोनेंट है ना हुआ जी, जो जुड़ा और एक मानव खड़ा है, आप और हम खड़े हैं, है ना। वैसे दोस्त, नेशनल इनकम इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से मिलकर बना है। तो शुरू करें, आइए गोता लगाते हैं। हम आपको दर्शन कराते हैं कुछ कुछ टर्म्स का। जो बच्चे 12th में अच्छा से पढ़े हैं उनको तो पता होगा, जो फाकीबाज आदमी हैं उनको अब पता चलेगा। हम आपका नाम लिए थे, हाँ, और आप समझ गए कि हम अभी आप ही कहे, कोई बात नहीं। चलिए आइए, तो पहला टर्म हम आपको सिखाएंगे जीडीपीएमपी। हाय रब्बा, क्या है सर? कुछ नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहां कुछ है सर? सर ये जीएनपीएमपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर ये कन्वर्ट होता है क्या? हाँ होता है, सब सिखाएंगे एकदम हौले हौले। चले, एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो ठेलो ठेला। एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीएफसी पढ़ाएंगे, फिर जीडीपीएफसी पढ़ाएंगे, एनएनपीएफसी पढ़ाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप भाई मेरे, यही तो है नेशनल इनकम। ये जो एनएनपीएफसी है ना, यही है नेशनल इनकम। असली खेला तो यही छुपा हुआ है। ये जो इतना शांत होकर बैठा हुआ है ना, सारे फसाद का जड़ यही है, नेशनल इनकम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप मुझे एनएनपीएफसी बता दो, इसका मतलब वो आपसे नेशनल इनकम पूछ रहा है। मेरे लाल बुझे? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अब धीरे धीरे पेंडल बढ़ाते हैं, ठेला आगे खींचते हैं और हर एक चीज को समझते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल, प्राइवेट, पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल, सब बताएंगे आपको। ठीक है,
चलिए 1 by 1 सीखेंगे। तो पहले किस में चलना है? जीडीपी एमपी। तो बढ़ाएं? चलो भैया, हाय रब्बा, क्या है सर? जीडीपी एमपी एकदम दिखेगा। जवानी में हो गया तुमको रतौंधी। लो देखो, चलें? आ जाओ। क्या है सर? चलिए, जीडीपी एमपी का क्या मतलब हुआ? देखिए, ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आइए अब हम समझाते हैं क्या है। सिंपल भाषा में समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, मेरा ज्योग्राफी इतना अच्छा है नहीं, तो हम, हाँ तो दिख ही रहा होगा। हाँ, हमको लगता है हम साउथ को चौड़ा कर दिए। नहीं, अच्छा चलिए, इसके लिए आगे बढ़े। हाँ, तो समझते हैं भैया जीडीपी एमपी के, एकदम ना ठेठ भाषा में समझिए, एकदम बकलूल के भाषा में। सर ये जीडीपी एमपी है क्या? सुनते जाइएगा। सर हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तो डिफाइंड है, इंडिया है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में हमको बताया गया इंडिया क्या है, कहां तक इंडिया है। मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में मेरा पॉलिटिकल फ्रंटियर है। कहने का मतलब दोस्त, एयर, हवा में, पानी पर और जमीन पर हम डिफाइंड हैं, हमको तय है। हाँ, भले मेरा जमीन गड़बड़ बन गया है, ठीक है, चाइना देख ले तो मैटर कर देगा, ठीक है, कि क्या किए हो, गुजरात को भी दिक्कतें होगा। खैर कोई बात नहीं, इससे अच्छा ड्राइंग का हमसे उम्मीद भी नहीं रखता है कोई। तो जीडीपी एमपी, तो सर जहां तक इंडिया आता है, समझते जाइएगा, जहां तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी आती है, वहां तक जितना भी गुड्स बना, जितना भी गुड्स, मैटर नहीं करता सर, कपड़े बने, दवाइयां बनी, खाद्य प्रोडक्ट बने, अनाज हुआ, फूड ग्रेन्स बना, जो भी गुड्स बना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बना, फूडिंग आइटम बना, कुछ भी बना सर, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ और जितना भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इसका मार्केट वैल्यू क्या लेना है? इसका मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, बाजारू कीमत, जितने में वो तेल बिकेगा, जितने में वो कपड़े बिकेंगे, जितने में वो मोबाइल बिकेगा, जितने में वो बैग बिकेगा, जितने में वो लकड़ी बिकेगी, जितने में वो फर्नीचर बिकेगी। मतलब अपने इंडिया में कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज बने, मैटर नहीं करता कि उसको कौन बना रहा है, मैटर करता है कि इंडिया में बन रहा है। समझ रहे हो? तो जितना भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में जो बन रहा है, लेकिन कैसा गुड्स दोस्त? फाइनल गुड्स। तो सुनते जाओ मेरे भाई, अपने इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स बना, चाहे वो कपड़ा हो, दवाई हो, अनाज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो, फर्नीचर हो, लंद फंद देवानंद कुछ भी हो, जो भी गुड्स बना, उसकी जो बाजार मूल्य है, जब हम उसको टोटल कर देते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए, तुरंत समझ जाइएगा, नहीं तो ऐसे ऊपर जाता आपको। क्या है भैया जीडीपी एमपी? जीडीपी एमपी इज द मार्केट वैल्यू। क्या? मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, बाजारू कीमत। मैंने बनाने का कीमत कहा क्या? बेचने का कीमत। किसका? इंटरमीडिएट गुड्स का कि फाइनल गुड्स का? हाँ, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैटर नहीं करता कौन बनाया, बाहरी कंपनी भी इंडिया में बनाई, वो इंडिया में ही काउंट होगा क्योंकि इंडिया में बना। वो अभी आप छोड़ दीजिए, वो जीडीपी का पार्ट है।
क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। मैटर नहीं करता कौन बना रहा है, इंडिया में बन रहा है, वो जीडीपी का पार्ट है ना? अच्छा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हर एक साल। अच्छा, क्यों सर नेशनल इनकम हर एक साल जानना जरूरी है? बिल्कुल, याद करो पहला क्लास। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भैया मेरे अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे बनेगी? अपने मॉड्यूल में साफ साफ लिखा है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक अपना सिग्निफिकेंस है। पॉलिसी बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए हमको हर एक अकाउंटिंग पीरियड में जानना होगा कि देश का जीडीपी एमपी कितना है, देश का नेशनल इनकम कितना है। याद है? देखिए एक बार, कहा हम लोग पढ़े थे, चलिए। हाँ, क्या बनाता है लोग, एकदम अच्छा मछली बना रहा है। ओ माय गॉड, आहा। अच्छा अच्छा, इसके लिए कोई लड़ाई नहीं होगा। सुनो मेरे भाई, देखो देखो, तुम लोग ध्यान दिए कि नहीं? परसों तरसों जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा, इट हेल्प्स टू मीट द नीड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन टेकर। भैया डिसीजन लेने में, पॉलिसी बनाने में यह हमें हेल्प करता है। और देखो ना, सरकार के लिए भी ये क्यों यूजफुल है? ताकि हम बिजनेस को क्या कर पाते हैं। तो बताओ, अगर हम ये कहे कि हर साल नेशनल इनकम जानना होगा तो गलत बोल दिए जी, हम गुनाह कर दिए नहीं ना? बताओ तो। पॉइंट नंबर 2, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम शोज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। सर नेशनल इनकम में हर एक सेक्टर का गुड्स आएगा, तो हमको ये तो पता चला ना भैया कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसा है। प्राइमरी सेक्टर से कितना इनकम, सेकेंडरी सेक्टर से कितना, टर्शरी सेक्टर से कितना, कौन सेक्टर डेवलप कर रहा है, कौन सेक्टर कमजोर है, किस सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है। बट प्राइमरी सेक्टर मतलब नालायक आदमी। है ना? तो देखिए, हमको ना कंपोजिशन पता चल पाता है। किस चीज का कंपोजिशन? अरे बोलो ना यार। हाँ, हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जान पाते हैं। आगे चलें। इसीलिए दोस्त, नेशनल इनकम को एवरी ईयर कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि सरकार डिसाइड कर पाती है कि हमें किस सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रकाश डालने की जरूरत है, किस सेक्टर में इनइक्वालिटीज है, कौन सा सेक्टर ज्यादा डेवलप कर रहा है, कौन सा सेक्टर पीछे रह चुका है। समझ रहे हो? इन सब के लिए सरकार प्लान आउट कर पाती है। देखो, जब पता चलेगा तब ना कि कौन सेक्टर वीक है, तब ना लोन का स्कीम बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, फिस्कल पॉलिसी में चेंज करोगे, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करोगे, जो तुमको कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, है ना? उसी अकॉर्डिंगली ना बजट बनेगी सर, उसी अकॉर्डिंगली ना स्ट्रैटेजी सरकार बनाएगी। इसीलिए एवरी ईयर जीडीपी को निकालना जरूरी है। जरूरी नहीं, महा जरूरी है। क्या? क्लियर हो गया? पक्का? एकदम डन। तो क्या है जीडीपी? कुछ नहीं, सिंपल सर, देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स बना, जितना भी फाइनल सर्विस बना, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसका जो मार्केट प्राइस है, जब हम उसे टोटल करते हैं, वी गेट जीडीपी एमपी। बात खत्म। मैटर नहीं करता उस गुड्स को किसने बनाया है इंडिया में, मैटर करता है कि वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में बना। अरे बोलो ना, समझे? बोर भी हो गए? आगे चलें? चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी तो आपको समझाए हैं, लीजिए अब आपको बताएंगे जीएनपी एमपी। सर ये क्या है ना? आइए सुनिए, जीडीपी एमपी और जीएनपी। इससे पहले एक छोटा सा चीज आपको समझाना चाहेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाइए। देखिए,
छोड़ूंगा तेरा। चले सुनिए मेरे भाई, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, साइमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन। पता है बाबू इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर हमें डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट से, कहां के कॉन्सेप्ट से? डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट से। डोमेस्टिक का मतलब तो आप समझते होंगे, देश के अंदर। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, किस पर जाना है? वेरी गुड, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। अब जरा सोच कर देखिए दोस्त, डोमेस्टिक का मतलब हुआ, एकदम सुनते जाइएगा, देखिएगा आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक का मतलब हुआ सिंपल, जो इनकम देश में जनरेट हुआ, जो गुड्स और सर्विसेज देश के अंदर बना। लेकिन भाई ऐसा भी तो होता है कि कुछ गुड्स इंडिया के बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट होकर जाते हैं, और कुछ गुड्स इंपोर्ट होकर आते हैं। ऐसा नहीं होता? एकदम होता है। ठीक है, ऐसा भी तो होता है, हमारे इंडियंस भाई बंधु बाहर दुनिया में रह रहे हैं, कमाते हैं, कमाकर पैसा देश में भेज देते हैं। हो रहा है ना? ऐसा भी तो है, कुछ फॉरेनर हमारे देश में कमाते हैं और पैसा बाहर भेज देते हैं। तो सुनिएगा दोस्त, जब बाहर दुनिया से पैसा हमारे कंट्री में एंट्री लेती है तो इकोनॉमिक्स में इसे कहा जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब फॉरेन, है ना दोस्त? पैसा आया, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि पैसा हमारे जो फॉरेनर्स हमारे देश में रहते हैं वो कमाकर पैसा बाहर देश में भेज दिए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो भैया मेरे, अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल के कॉन्सेप्ट पर जाना है तो हमें देश के अंदर के इनकम के बारे में तो देखना ही होगा, साथ में हमें वो इनकम भी जानना होगा जो बाहर से आया, और वो इनकम भी जानना होगा जो हमारे देश से चला गया। तो बउआ हम कुछ नहीं, सिंपल क्या करेंगे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, घटा देंगे। क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल, यानी हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं NFIA और NFYA, है ना? एक शॉर्ट फॉर्म है और एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। निफिया बोलो। तो देखो क्या फॉर्मूला बना। फॉर्मूला ये बना कि अगर तुमको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो क्या जोड़ दो? NFIA जोड़ दो, या फिर NFYA जोड़ दो, है ना? तो फॉर्मूला मिला आपको, है ना? तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना होगा? NFIA जोड़ना होगा। अच्छा, हम क्यों आपको बताएं? क्योंकि देखिए, हम आपको थोड़ा देर पहले ये पढ़ाए थे, GDP MP। अभी क्या पढ़ाने वाले हैं? GNP MP। तो इसका मतलब एक ही तो फर्क है। GDP MP में मैंने देश के अंदर का ही इनकम रखा, GNP MP में वो इनकम भी रखेंगे जो बाहर से आया, और उस इनकम को भी लेंगे जो देश से कमाकर बाहर चला गया। तुमको तुम्हारा जवाब मिल गया जो तुम कुछ देर पहले पूछे थे। सर जो पैसा बाहर चला गया वो GNP का पार्ट बनेगा, GDP का पार्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़े? अब आओ, अब हम ठंडे दिमाग से समझो। देखो, नेशनल इनकम पढ़ने के लिए दिमाग का शांत होना भी जरूरी है।
दिमाग में फुतूर चलता रहेगा ना, छटपट छटपट करते रहोगे ना बैल के जैसा, तो नहीं पढ़ सकते हो। सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। चलिए, तो क्या पढ़ना है अपने को? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर सिंपल, अब सोच के देखिए ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विसेज देश के अंदर बना उसको ले ले, और वो इनकम जो बाहर से कमा कर लाया गया उसको जोड़ दें, तो आ जाएगा, आ जाएगा। चलो देखो जरा, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब वो गुड्स और सर्विसेज जो देश के टेरिटरी में बना ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अलॉन्ग विथ, साथ साथ वो इनकम जो बाहर से कमाकर लाया गया और जो इनकम देश से कमाकर बाहर लेकर जाया गया, अगर हम उसको जोड़ दें तो अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में, जोड़ना। तो अलॉन्ग विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको रटना नहीं, आपको समझना है। आपका रिटन एग्जाम नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आप समझेंगे नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो जीएनपीएमपी का मतलब क्या हुआ? जो गुड्स और सर्विसेज देश के अंदर बना उसको तो लेना ही है, साथ में वो इनकम जो बाहर से कमाकर देश में लाया गया उसको जोड़ देंगे, और जो इनकम देश से कमाकर बाहर ले जाया गया उसको घटा देंगे। इसी को ना टोटल करके हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, जो हम अभी आपको बताए, है ना। और साथ में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अरे भैया, जब ग्रॉस ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो उसमें रहेगा ही, है ना। कोई दिक्कत? याद है 11th में जब पीएल पढ़ते थे, ग्रॉस प्रॉफिट जब लाते थे तो उसमें डेप्रिसिएशन कभी एडजस्ट करते थे, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करते थे। हाँ, तो ग्रॉस है, हम नेट नहीं कैलकुलेट कर रहे, ग्रॉस है। इसमें मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा इंक्लूड है। इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन नहीं कहते, इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं मेरे भाई। बोलो, है ना। कोई दिक्कत? तो अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना हो तो मुझे क्या करना होगा? NFIA ऐड करना होगा, या फिर NFYA बोले या NFIA बोले, फर्क नहीं पड़ता। NFIA कैसे निकालते हैं? जो पैसा हमारे देश में बाहर से आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए। आगे चलें? बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। चलिए, कोई दिक्कत? एक बार समझ लीजिए, लास्ट बार, फिर टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू से एक बार आपको समझाते हैं। देखिए, हमसे कोई पूछा कि सर, या आपसे कोई पूछा कि आप मुझे जीएनपी-एमपी बताओ। ठीक है, इधर सोच देखते जाइएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो पहले तो आपके दिमाग में चलेगा कि अरे यार, जीएनपी-एमपी आएगा कैसे, आएगा कैसे? सिंपल, देखते जाइए। जीडीपी-एमपी तो मुझे पता है भैया। अगर हमको क्या करना है, हमको डोमेस्टिक से कहां जाना है? नेशनल पे। तो सर थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताए थे कि अगर तुमको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना हो तो कुछ नहीं करो, NFIA जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो। ठीक है, बोलो यहां तक तो समझ रहे हो ना? अब देखो दोस्त, अब हम 1 बाय 1 समझना शुरू करते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? मान लो ये हमारा देश है, इंडिया। क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत ज्यादा ही सुंदर है, उससे अच्छा है कि हम गोले बना देते हैं। ठीक है, ये अपना कंट्री है इंडिया। सोचो दोस्त, जीडीपी का मतलब क्या होता है?
जीडीपी का मतलब होता है ना कि एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे देश में जितना भी गुड्स बना और जितना भी सर्विसेज बना, लेकिन कैसा गुड्स बना? फाइनल। तो जितना भी फाइनल गुड्स बना, फाइनल सर्विस बना, इसका बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू है ना। तो दोस्त, अगर हमको जीएनपीएमपी निकालना हो तो मेरे देश के अंदर जितना भी गुड्स बना, जितना भी सर्विस बना, उसका मार्केट वैल्यू हम टोटल कर दें, और साथ साथ जितना गुड्स हम लोगों ने या जितना इनकम बाहर से मेरे देश में आया उसको जोड़ दें, और जितना इनकम हमारे देश से बाहर चला गया उसको घटा दें। आ जाएगा नेशनल इनकम, या आ जाएगा जीएनपीएमपी। सॉरी, नेशनल इनकम गलत कह दिए, जीएनपीएमपी आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे देश में टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ एक साल में वो 100 करोड़ रुपए का, काल्पनिक एग्जांपल है, ठीक है, सुनते जाइएगा। बाहर देश से हमारे यहां जो इनकम कमाकर लाया गया वो था मान लीजिए 10 करोड़, ओके। और हमारे देश से जो पैसा कमाकर बाहर गया वो था 8 करोड़। हम आपको कहे कि आप हमको जीएनपीएमपी बता दीजिए, आप कहिएगा सर ये 2 मिनट का खेला है। हम बोले कैसे रे बाबू? तो आपने कहा सर आप एकदम बकलोल आदमी हैं। अरे देखिए ना भाई, जीडीपी का मतलब नहीं पढ़े हैं? हम बोले पढ़े थे, याद नहीं है। गुड्स जितना भी प्रोड्यूस हुआ, जितना भी सर्विस बना, उसका मार्केट वैल्यू कितना है? तो हम कहे 100 करोड़। आपने कहा लिखिए, लीजिए, लिख दिए। अब ये बताइए कितना पैसा बाहर से कमा कर लाया गया? 10 करोड़। अच्छा ये बताइए कितना पैसा कमाकर देश से लोग बाहर लेकर चला गया? उसको घटाइए, ये आ गया एनएफआईए। तो जीएनपीएमपी कितना हो गया? 102 करोड़। क्या सर इतना ही हिसाब से नहीं बनता है? लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत? तो समझे कुछ? गया भूसा में? बोलो, बहुत भारी है? कोई तोप बात है? नहीं है। चलिए, तो हमको लगता है कि आज इतना ही रखते हैं, है ना। आज हम आपको 25 मिनट का 3-4 बार पढ़ा चुके हैं, मोटा मोटी 2 घंटा हो ही गया है। हाँ, ये 38 मिनट का लेक्चर है ना, इससे पहले। हाँ, तो यहां तक कोई दिक्कत? ओके, तो सेट हो गया ना दोस्त? अगर ग्रॉस से सॉरी टू से डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या जोड़ना होगा? प्लस एनएफआईए। पक्का? चलो, तो इसको आराम से दिमाग में रखना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।